तो आखिरकार फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, कुछ भीड़ कम की है, कुछ क्वेश्चन कम किए हैं, सिलेबस कम किया है। तो सिलेबस जो कम हुआ है तो उसमें बेटा कुछ एक्सरसाइज तो पूरी तरह से हटा दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज पूरी तरह से हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज में ऐसा है कि उसमें कुछ क्वेश्चन हैं कुछ नहीं है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में खासकर क्या असर पड़ा है तो ये सारा डिटेल आपको इसमें अब मैं बताऊंगा। तो आप पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक ले लो, पेंसिल ले लो और कॉपी ले लो, उसमें नोट कर लो क्या क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आएंगे हम, कौन सा क्वेश्चन है सिलेबस में, कौन सा नहीं है, ये एकदम क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 जो रिलेशन है वो है, एक्सरसाइज 1.2 भी है जिसमें फंक्शन का 1.1 और ऑन2 पूछा जाता है। फंक्शन 1.1 है या ऑन2 है तो 1.1 और 1.2 पूरी तरह से है, लेकिन 1.3 एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है वो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है। 1.3 एक्सरसाइज से पहले ध्यान दो, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, तो वो अब बोर्ड ने सिलेबस से हटा दिया है। तो इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 तो ये हट गया है, तो एक्सरसाइज भी हट गई, यानी कि उस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। अब यहाँ पर धोखा खा जाओगे, तो आप इस पर ध्यान दो कि एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन करने हैं ध्यान दो, इसमें मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ 1.3 में जो आपको करने हैं। तो ध्यान दो, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन लगातार हैं, वो क्वेश्चन करने हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन तो है नहीं है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन जरूर नहीं है बेटा, लेकिन इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने का मतलब 1.1 और ऑन2 प्रूव करना ही होता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इसमें एक फाइनली इन्वर्स और पूछा जाता है, वो इन्वर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा केवल, लेकिन 1.1 और ऑन2 ये ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है, वो छोटा पोर्शन होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, 2-3 लाइन का होता है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान दो, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन नहीं किए आपने तो आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसमें 1.1 और 2 के काफ़ी पेजेस जो आते हैं, जो इसमें क्वेश्चन में टफनेस आती है वो है, तो वो आपको पूछा जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो कि एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसकी थ्योरी नहीं है तो खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये 1.1 और 2 है या वाइज एक्टिव है, ऐसे करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और वो आपको करना है क्या, तो वो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ये करने हैं 1.3 तो नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, ये मैंने टिक कर दिया है, करने हैं क्वेश्चन। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 तो पहले से ही नहीं थी, बाइनरी ऑपरेशन है उसमें, तो वो पहले से नहीं थी, तो वो आपको अभी भी नहीं करनी है। तो कुल मिला के अब देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन करने हैं। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज वाले करने वाले बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि करने वाले क्वेश्चन कम है, छोड़ने वाले ज़्यादा है, ये अच्छी बात है आपके लिए। वो जो करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 की, तो वो क्वेश्चन करने हैं आपको 4, 8 क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 29 पे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आप उसमें इनको क्वेश्चंस को टिक कर लो, कौन से क्वेश्चन करने हैं 4, 8, 15, 16, 17। ठीक, अब अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ को हटाया गया है, तो जो आपको ग्राफ बन रहे हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, उनको पढ़ना गया, उन्हें फोटो देखना है, फोटो देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, एक बार देख के फिर उसके बाद सीधे जो पेज नंबर 40 पे आ जाना। पेज नंबर 40 पे ये जो टेबल बनी हुई है, डोमेन वगैरह है इनवर्स फंक्शन के, वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.1 करनी है, एक्सरसाइज 2.1 करनी है,
फिर इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, वो 2.2 एक्सरसाइज पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से नहीं करनी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 ये भी आपकी खत्म हो गई, यानी कि केवल करना है वो 2.1 एक्सरसाइज ही करनी है, बस एक्सरसाइज 2.1 ही आपको क्या करनी है, और उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। बाकी 2.2 ये क्लियर कर दें, 2.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक। और उससे पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल हैं वो भी नहीं करने हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मैट्रिसेस पे आते हैं। तो मैट्रिसेस में चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। तो इसमें हम ये सब कुछ है शुरुआत में। तो 3.1 एक्सरसाइज है पूरी तरह से, ठीक, उसको नहीं हटाया गया है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन पेज नंबर इसमें हम 91 नंबर पेज पे आते हैं, 91 नंबर पेज पे। और 91 नंबर पेज पे यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स का यूनिकनेस ये नहीं है। अब कोई भी यूनिक नहीं रहा, सब एडसेंट अपने बाल काट लेते हैं, कोई डिफरेंट हो नहीं रहा है, तो बेटा यूनिकनेस हटा दी। उन्होंने कहा कोई यूनिक नहीं है आजकल, ठीक है, तो यूनिकनेस खत्म कर दी। यूनिकनेस उसमें भी खत्म हो गई इनवर्स में, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन ही खत्म हो गया, वहाँ पे भी एक था। तो यूनिकनेस थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर 3 है ऑन पेज नंबर एक सेकेंड, थ्योरम नंबर 3 ऑन पेज नंबर 91। ये नहीं है, लेकिन इससे पहले भी ध्यान दो, उन्होंने जो प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, वो भी हटाई है। तो इसको आप कंपल्सरी नोट करो कि वर्ड प्रॉब्लम हटाने से कौन से वो हटेंगे। तो थोड़ा सा पीछे आ जाओ, और एग्जाम्पल 11 है ऑन पेज 71 है, 71 नंबर पेज पे एग्जाम्पल 11 के हटाया गया है, और एग्जाम्पल 19 क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। 71 नंबर पेज पे हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल नंबर 11 उसको हट गया है वो। और अब एग्जाम्पल नंबर 19 ऑन 79 नंबर पेज पे ये भी हट गया है, ठीक है। ध्यान रखो, एग्जाम्पल नंबर 11 ऑन पेज नंबर 71 एंड एग्जाम्पल नंबर 19 ऑन पेज नंबर 79। तो अब इस तरह से 3.2 एक्सरसाइज में भी बेटा क्वेश्चन हटेंगे वर्ड वाले। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 3.2 में ये हट जाएंगे, अब आपको नहीं करने हैं। फिर से ध्यान दो, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करना है, और उससे पहले जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल नंबर 11 71 नंबर पेज पे और एग्जाम्पल नंबर 19 79 नंबर पेज पे अब सिलेबस में नहीं है, ठीक। और यूनिकनेस थ्योरम हटा दिए, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अब क्या असर आएगा इसका, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना होगा, ठीक है। बाकी 3.3 3.4 एक्सरसाइज, सॉरी 3.3 एक्सरसाइज तो आपको करनी है, लेकिन 3.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से हटा दी है, पूरी तरह से हटा दी है 3.4 एक्सरसाइज। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना था, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स नहीं निकालना है, ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हटा दी है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन काफ़ी लेंथ होता था, तब क्वेश्चन तो ऐसा होता था कि 6 मार्क्स का आता था, उसका इन्वर्स पूछा जाता था, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इन्वर्स पूछा जाता था, तो उसमें केवल प्लस माइनस और इंटू यही ऑपरेशन करने होते थे। तो वैसे तो उसको 9th क्लास के बच्चे को भी समझा दो तो वो भी कर लेता, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, टायरिंग। और क्वेश्चन को देख के लालच आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, करो इसको, ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कहता है करो, मुझको करो। अब बच्चे उसको करने लगते हैं, करने के बाद में क्वेश्चन कहता है देखो टाइम देख लो बड़ी में क्या टाइम हो गया, ये काफ़ी टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो वो जो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, दूसरा क्वेश्चन रह सकता है, तो ये हटाना इसका अच्छा रहा। 3.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से हट गई है, ठीक है। इसके हटने से तो मिसलेनियस का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मिसलेनियस का वर्ड प्रॉब्लम का तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हट जाएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऑन पेज 101 पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज से हट जाएगा,
ठीक, तो ये थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में बेटा 4.1 एक्सरसाइज है। 4.2 एक्सरसाइज की जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हटाएंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटा दिया तो 4.2 एक्सरसाइज हटा दी है। तो इसका तो हर साल क्वेश्चन आता था बोर्ड में, तो अब इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज में से। ठीक, 4.2 एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे बेस में उसके सारे क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज के, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर उसके बाद में 4.3 एक्सरसाइज आती है, वो है माइनर एंड कोफैक्टर, वो भी है। ठीक, यानी कि 4.4 एक्सरसाइज भी है। 4 कंप्लीट है 4.4 एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन 4.5 नंबर एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो वो भी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो ये सिलेबस में है, लेकिन इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसकी वजह से जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम ना होने की वजह से जो क्वेश्चन हटेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम ना होने की वजह से जो क्वेश्चन हटेंगे वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है, ऑन पेज नंबर 135 पे। एक तो ये क्वेश्चन हटाया जाएगा। ठीक, हाँ, 4.6 एक्सरसाइज से पहले 4.6 एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चन है कुछ नहीं है। कौन से क्वेश्चन नहीं है? तो कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने वाले जो क्वेश्चन है 1 to 6 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं है, लेकिन 7 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 15 तक है। लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो अब वो वर्ड प्रॉब्लम हट जाएगी। यानी कि इसमें आपको 1 to 6 नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन ये नहीं करने हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है। 60 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है, जो करने हैं वो 7 to 15 केवल यही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे आओ मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, तो अब फर्क पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के हट गए। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करने हैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपको करने हैं, एक तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं, एग्जाम्पल नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 33, जिसे मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 33 है, वो आपको वो करना है केवल, बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं करना है, केवल 33 नंबर एग्जाम्पल करना है ऑन पेज 139। एक बार फिर से ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 33 ऑन पेज 139 जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है, उनमें केवल एक ही एग्जाम्पल रह गया, बाकी सारे एग्जाम्पल हट गए। ठीक, अच्छा, बाकी सारे एग्जाम्पल हट गए, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करने होंगे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 और 8 करना है, और क्वेश्चन नंबर 16 करना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस हट गए। ठीक, हाँ, 16 और क्वेश्चन नंबर 19 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, वो भी करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी है आपके उसमें। क्वेश्चन नंबर जो 19 से पहले क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का है, लेकिन ये यूनिकनेस पे है, जो थ्योरम जोड़ी गई है ना, उसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18। यूनिकनेस की वजह से इसको हम नहीं करेंगे अब, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, उसकी वजह से हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 5 नंबर चैप्टर है, तो इसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल एक छोटी सी एक्सरसाइज हटा दी गई है, जो क्या है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिनको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पेज नंबर 184 पे है, और 184 पे जो थ्योरम नंबर 6 है और थ्योरम नंबर 7 है, वो दोनों सिलेबस से बाहर कर दी गई हैं। तो सिलेबस से बाहर कर दी गई, तो बेटा इसकी जो एक्सरसाइज है 5.8,
ये आपको नहीं करनी है। तो 5 नंबर में 5 पॉइंट चैप्टर नंबर 5 है उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज 5.8 ही नहीं करनी है, लास्ट वाली एक्सरसाइज है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में कोई फर्क नहीं आया है इसको पढ़ने की वजह से, और ना ही मिसलेनियस एक्सरसाइज पे कोई फर्क आया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी पूरी करनी है इसमें 5 नंबर चैप्टर की, और मिसलेनियस एग्जांपल्स भी सारे करने हैं, उस पर कोई असर नहीं आया है एक छोटा सा टॉपिक हटाने से, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हटाने से। अब आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले 6.1 एक्सरसाइज हटा दिए, रेट मेजरमेंट वाली। तो 6.1 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, कोई बात नहीं है, ये फिजिक्स वगैरह में करते रहते हो आप, ठीक है, हटा दिया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इसी तरह से एक्सरसाइज 6.2, तो 6.2 तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्सरसाइज है, वो है सिलेबस में, 6.2 के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी तरह 6.3 टेंजेंट नॉर्मल की एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 6.4 अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन अब हटा दिया गया है सिलेबस से, तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से हट जाएगी। 6.4 एक्सरसाइज हट जाएगी। 6.4 एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है अब, ठीक है। लेकिन 6.4 एक्सरसाइज के बाद 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा की एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हटाए मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक। तो मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज करने के बाद फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबर आएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिसलेनियस एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं होगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल तो सारे के सारे हैं। एक सेकेंड, 6.2 रेट ऑफ चेंज अप्रोक्सीमेशन मिसलेनियस, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको हट गए, जो क्वेश्चन हटे हैं, 3 क्वेश्चन इसमें से हटे हैं, और वो 3 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19। मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 20 में से 3 नहीं करने हैं, यानी कि 17 क्वेश्चन करने हैं। तो नहीं करने वाले मैंने बता दिए। तो ये आपकी एक बुक खत्म हो गई, ठीक है। अब सेकंड बुक आएगी। सेकंड बुक में इंटीग्रेशन से स्टार्ट होता है। तो इंटीग्रेशन में आपको जो 2 फॉर्म होती हैं अंडर रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c, और साथ में एक लीनियर उसमें फैक्टर इंटू रहा हो lx प्लस m। तो ये जो है आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखा, तो एक तो एक्सरसाइज 7.7 ऑन पेज नंबर 330 पे एक्सरसाइज 7.7 हटा दी गई है। एक्सरसाइज 7.7 अब आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि 7.6 तक सारी एक्सरसाइज करनी है, 7.7 नहीं करनी है, 7.8 नहीं करनी है, क्योंकि 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम ये हटा दिया गया है, तो 7.8 नहीं करना है। तो आप देखोगे 7.8 एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी, इसमें 6 क्वेश्चन है, ये क्या हटा दी, ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, ठीक, लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो हटा दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाना भी, ठीक। हाँ, एक दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का। तो अब हम लेकिन 7.9 एक्सरसाइज है, 7.10 एक्सरसाइज है, 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द, उससे पहले वाले एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे कुछ सिलेबस में हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे इसका क्या असर पड़ा है ये देखेंगे। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज पे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 पे कोई असर नहीं है, नो इफेक्ट। पूरी एक्सरसाइज करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें एक चीज रह गई कि जो लीनियर फैक्टर ये वाली फॉर्म है अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें lx प्लस m, इस तरह से लीनियर फैक्टर इंटू हो रहा है, ये फॉर्म है, इसको इंटीग्रेट करते हैं इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन इसमें तो नहीं है, लेकिन है ये कहाँ पीछे पड़ा हुआ है। आंसर देखोगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड करता है, तो उसमें बड़ा थोड़ा छुप के बाहर बताइए, छुपा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, जब ये आता है तो हाहाकार मचा देता है, बच्चे कहते हैं कहाँ से आ गया। तो ये इसको देख लो जरा, बिल्कुल इसके एंड में जो आंसर दे रखे होते हैं ना, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है। सप्लीमेंट्री मटेरियल में सबसे पहले यही फॉर्म दे रखी है। कुल मिला के जो पीछे आंसर के पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल पूरी तरह से हटा दिया। एक वेक्टर भी आता है, उसमें वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी उधर मेंशन नहीं होता है। जो एक्सरसाइज वगैरह है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल में है तो वो भी हटा दिया, यानी कि सप्लीमेंट्री मटेरियल देखना ही नहीं है। ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले भी नहीं देखते थे बच्चे, ज़्यादातर 95% बच्चे उसको देखते ही नहीं थे, आंसर के पीछे झांके नहीं देखते थे। खत्म हो गया तो खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, पीछे नहीं देखना। तो एक दो बार इससे क्वेश्चन आ गया है, वेक्टर का भी ट्रिपल प्रोडक्ट का आ गया है, एक बार इसका आ गया है। तो जब इसका आता है क्वेश्चन, अरे कहाँ से आ गया, क्या हो गया, बड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं जब उनको नहीं पता है तो नहीं देखते इसको। ठीक है, तो वो हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। 7.8 हाँ 7.8 एक्सरसाइज दिए, 7.7 एक्सरसाइज दिए, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया है। इंटीग्रेशन में ध्यान दो, 7.7 नहीं है और 7.8 नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जिसमें एरिया फाइंड करना होता है, तो इसमें जो दो कर्व के इंटरसेक्शन से, जहाँ पर भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा वो क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी कि 8.3 एक्सरसाइज और 8.2 एक्सरसाइज 8.1 तो है, लेकिन 8.2 एक्सरसाइज अब सिलेबस में नहीं रही। 8.2 एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज पे इसका फर्क आ गया है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में बेटा आपको करने हैं, जो करने हैं वो बता रहा हूं मैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल करने हैं वो एग्जाम्पल नंबर 11 करना है, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 11 करना है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी करना है। बस 13 दो बार है। एग्जाम्पल नंबर 13 इसमें दो बार लिखा हुआ है बुक में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल 13 दो बार लिखा हुआ है। तो इसमें जो कॉसेक्स वाला है वो करना है, लेकिन आपको नहीं करना है x² = 4y और y² = 4x, ये नहीं करना है। ठीक है, हाँ, और 40 नंबर एग्जाम्पल भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 8 की, उसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं। अब एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए, एग्जाम्पल में 11 नंबर एग्जाम्पल करना है, 12 करना है, 13 करना है, लेकिन इसके आगे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो नहीं करने हैं। ठीक है, फाइंड, हाँ, तो वो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है। करने वाले क्वेश्चन कम, इसलिए करने वाले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ऑन पेज 375 नंबर पेज पे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो इसको आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 तो यही क्वेश्चन करना है। ठीक, बाकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ भी निकालना होगा वहाँ पे आपको नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये भी करने हैं। यानी कि कुल मिला के करने वाले क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। बाकी कुल मिला के 19 क्वेश्चन है, तो 19 में से केवल 4 करने हैं, तो बाकी 15 क्वेश्चन कम हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो एक्सरसाइज 9.1 करनी है, 9.2 करनी है, लेकिन 9.3 एक्सरसाइज नहीं करनी है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोर्ड ने हटा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, और इसका उस पर हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में फिर भी फर्क पड़ रहा है। वो दूसरी वजह से पड़ रहा है, क्योंकि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फॉर्म होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म है जो हाँ
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, ये वाली फॉर्म हटा दी है। तो उसके जैसी एक दूसरी फॉर्म होती है तो वो तो है सिलेबस में। तो ये जो है पेज नंबर 409 पे, 409 पे आप देखोगे तो जो इसमें दे रखा है 409 पे, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म हटा दिए। सबसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे है 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स लिखो, इन 3 पॉइंट्स के जस्ट नीचे जो है 409 पेज पे, 409 नंबर पेज पे ये जो फॉर्म है ये हटा दिए। तो इस फॉर्म के हटने से, इस फॉर्म के हटने से हमारे 9.6 एक्सरसाइज, अब 9.6 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 9.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हट जाएंगे। अब ये नहीं रहेंगे 9.6 में, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 19 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 19 नंबर क्वेश्चन भी आपको अब नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो 9.6 एक्सरसाइज में नहीं करने वाले क्वेश्चन कम है तो उनको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 19 ये क्वेश्चन अब नहीं करते। ठीक, अब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस में कोई फर्क आया नहीं है, नहीं कोई फर्क नहीं आया इसमें। ठीक, हाँ, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करनी है, उस पे एक छोटी सी फॉर्म के निकलने से और फॉर्मेशन से क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज पे फर्क नहीं पड़ा है। वेक्टर में आते हैं तो वेक्टर में देखो जो यहाँ पे पहले वेक्टर में दे रखा है वो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो नहीं दे रखा है यानी कि जो आंसर के पीछे दे रखा है सप्लीमेंट्री मटेरियल, आंसर जो आप एनसीईआरटी में आंसर देखते हो सेकंड बुक में जो आंसर है, आंसर के पीछे थोड़ा सा मटेरियल है, उस मटेरियल में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया गया है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसी मटेरियल में है तो वो आपको नहीं करना है, यानी कि पीछे वाला तो पूरा हट गया है लेकिन यहाँ पे आपको वेक्टर पूरा पूरा करना है। तो वेक्टर के लिए तो वही बताया बेटा, इसको क्या करते हैं आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप फिजिक्स में अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो ये वैसे हो जाएगा, बिना पढ़े ही आप कर लोगे इसको। अभी करो, मैं तो कह रहा हूँ अभी इसके क्वेश्चन करके देख लो, आप हो जाएंगे आपसे। अगर आपने 11th में फिजिक्स पढ़ी है तो एक आपका तैयार हो जाएगा तुरंत। ठीक, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज किए हैं। अब क्या सोच के ये तो भगवान जाने, ठीक है, पर कोई बात नहीं है, अब जो है वो मानना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, देखो ये लाइन, ये प्लेन है और ये मार्कर लाइन है, इधर देखो ये प्लेन है, ये मार्कर लाइन है और इन दोनों के बीच का एंगल। अब ये एंगल वाले जो भी कंसीडरेशन है वो नहीं होगा। तो एक्सरसाइज में काफ़ी इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3D है। तो 473 नंबर पेज पे एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आपको नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेज नंबर 473 पे एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं करना है, ठीक। बाकी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एक्सरसाइज 11.2 की बात करें, 11.1 कंप्लीट है, 11.1 करने हैं आपको, लेकिन 11.2 में जो क्वेश्चन नहीं करने हैं, नहीं करने वाले क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो इसमें नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना है, यानी कि बचे हुए क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप बचे हुए क्वेश्चन इसको करोगे शॉर्टेज डिस्टेंस के, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रुक सकता उसको, ठीक है। वो आप पक्का मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 ये है 4 क्वेश्चन और उधर एग्जाम्पल है, उसी में से आ जाएगा, पक्का है। ये निकल गया तो शॉर्टेज डिस्टेंस ही रह गया है, वो आएगा,
ठीक है, अब आगे प्लेन आ जाता है तो प्लेन में भी क्या कहते हैं, एंगल के क्वेश्चन आएंगे। तो प्लेन में कौन कौन से आगे वाली एक्सरसाइज है जो 11.3, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो देखो, एक तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 26, एक सेकंड, मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 25 नहीं करना है आपको। 11.3 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 25 है वो नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 25 देख लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 25 नहीं करना है। ठीक, तो 11.3 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 25 नहीं करना है। लेकिन 11.3 एक्सरसाइज पे क्या असर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 30, ये दो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ठीक, हाँ, अब आगे मिसलेनियस एग्जाम्पल शुरू होता है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में सबसे क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एग्जाम्पल 26 जो जस्ट 11.3 एक्सरसाइज खत्म हुई है, उसके जस्ट आगे जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल अब आपको नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26 ऑन पेज नंबर 494 पे आपको नहीं करना है। लेकिन बाकी वाले तो एग्जाम्पल बेटा आपको करने हैं कि नहीं करने हैं? हाँ, करने हैं, बाकी कर। ठीक है, ठीक। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पे क्या असर आया है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। नहीं करने वाले क्वेश्चन काफ़ी है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 4 करना है। हाँ, 4 करना है। तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 17, 19, 20, 23। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं करने हैं मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, 3 नहीं करना है, और नहीं करने वाले क्वेश्चन में 5, 6, 7 ये भी नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना है, 17 नहीं करना है, 19 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करना है, और 23 नंबर क्वेश्चन भी नहीं करना है। ठीक है, अब ये आपका 3D खत्म हो गया। तो 3D के बाद में LP3 आएगी। तो LP3 में बेटा जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो हट गया है। तो फॉर्मुलेशन हट गया है, तो यानी कि जो इक्वेशन आपको बनानी पड़ती वर्ड प्रॉब्लम से, वो नहीं बनानी है। अब सीधे सीधे केवल इसमें एक ही एक्सरसाइज लगी है, एक्सरसाइज 12.1। बाकी 12.2 एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हट गया है। केवल और केवल क्या रह गया है, 12.1 एक्सरसाइज रह गई है LPP में। LPP में 12.1 रह गई है, 12.2 हट गई, और मिसलेनियस में तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो 12.1 के अकॉर्डिंग होता हो। ठीक, तो ये काफ़ी हट गया इसमें। ठीक है, पूरा ही हट जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में बेटा जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो है सिलेबस में, यानी कि उसकी एक्सरसाइज भी होगी। तो 13.1 एक्सरसाइज है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद में 13.1 एक्सरसाइज पूरी है, 13.2 एक्सरसाइज भी पूरी है। 13.2 एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद में बेस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वो सिलेबस में है उसके, यानी कि 13.3 एक्सरसाइज भी सिलेबस में है। यानी कि 13.1, 13.2, 13.3 ये तो सिलेबस में है, ये होनी भी चाहिए। जो निकाला गया वो वास्तव में निकलना भी चाहिए, सही निकाला गया है। तो जो रैंडम वेरिएबल वाली एक्सरसाइज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्सरसाइज है 13.4 और 13.5, उसको हटा दिया गया है। तो इससे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हमारे पे असर आएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे देखो, लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में सबसे पहले पेज नंबर 581 पे देखो, तो 34 पहले तो 13.4 और 13.5 एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, अब जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं 581 नंबर पेज पर, वो आपको नहीं करने हैं। वो उनमें 34 नंबर एग्जाम्पल और 35 नंबर एग्जाम्पल नहीं करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, ये करने हैं क्या नहीं करने, हाँ 34 नंबर और 35 नंबर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में नहीं करना है। ठीक, हाँ 579 पेज है, 580 पेज है। ठीक है, 5 नंबर, हाँ कुल मिला के ये तीनों एग्जाम्पल 579 पे हैं, 580 पे हैं, 581 पे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। ठीक, अब फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या नहीं करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद में सप्लीमेंट्री मटेरियल तो पूरा हट ही गया है, सप्लीमेंट्री मटेरियल भी हट गया। तो ये आपका क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो क्लियर कट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे गार्जियंस का ये कहना था कि बच्चे ने अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिलेबस कम पढ़ा है, तो उसका मैथ कुछ कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। सिलेबस कम होने से मैथमेटिक्स कमज़ोर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, स्ट्रांगली मैं सिलेबस को कम करने के फेवर में रहता हूँ। वैसे सिलेबस ज़्यादा है, उससे कम तो सिलेबस IIT एडवांस का है, और IIT एडवांस में तो पहले बहुत कम सिलेबस था, लेकिन क्या बच्चे उसको करके जो उसमें सेलेक्ट होते थे, बच्चे को होशियार होते थे, तो उस सिलेबस कम करने से कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ सिलेबस इससे अच्छा सिलेबस का रिडक्शन हो सकता था। इस तरह की चीज़ें रिड्यूस की जा सकती थी जो आगे वाली क्लासेज में कवर हो जाती है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पढ़ते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा हटाया जा सकता था, एनपीपी को पूरा हटाया जा सकता था, मैट्रिसेस को पूरा हटाया जा सकता था, बिना मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को रखा जा सकता था, और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद पीछे वाला सब कुछ हटाया जा सकता था। हाँ, जो प्रोबेबिलिटी में जो सिलेबस रखा है वो रखा जाना चाहिए था, तो वो सीधा सीधा डिडक्शन होता कि 9th चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक सब कुछ हटा दो, 9th चैप्टर से 12 तक सब कुछ हटा दो, 3 चैप्टर पूरे हटा दो, 13 में जितना अभी सिलेबस में रखा गया वो हटा दो, और मैट्रिसेस हटा दो। इतनी चीज़ें अगर हटाते तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हायर क्लासेज में डिटेल में होती हैं, तो वो वहाँ पर पढ़ लेते ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक, लेकिन जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं है। कम सिलेबस में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्या कहते हैं आपका मैथ स्ट्रॉन्ग ही होगा। इससे फेवर, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फेवर करता है ज़्यादा कम सिलेबस। किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें एप्लीकेशन है उस सब्जेक्ट में, जिसमें आपको क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं, उनमें जितना कम सिलेबस होगा उतना ही ज़्यादा सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। ठीक है, हाँ हिस्ट्री वगैरह की बात अलग है, वहाँ पे आप कम पढ़ोगे तो आपको कम नॉलेज होगी, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, तो आप अपना वो जो भी है टिक करके नोट कर लो। ठीक, और ये आपका लेक्चर खत्म होगा।